इंडिया की एक कंपनी की वजह से अफ्रीका के एक छोटे से देश में बहुत ही भारी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर इसको समय से नहीं रोका गया तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। वहाँ के लोग सड़कों पर निकलकर सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं और वो है अडानी गेट आउट का। The handing over of the Jomo Kenyatta International Airport to the Indian-based firm Adani Airport Holdings. It is one of India's largest business conglomerates. Adani secured an agreement to build and run this airport. Adani must go! Adani must go! Adani must go! अफ्रीका कंटिनेंट में एक छोटा सा देश है केन्या, और आज के टाइम पर केन्या में बहुत ही भारी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। दरअसल इस प्रोटेस्ट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और ख़ास तौर पर इंडिया की सबसे ज़्यादा इस पर निगाहें हैं। एक्चुअली बात ये है कि कोई इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ नहीं है, बल्कि इंडिया की एक कंपनी की वजह से केन्या में आज बहुत ही भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल रिसेंटली अडानी ग्रुप जो है वो केन्या के गवर्नमेंट के साथ एक डील करता है। दरअसल इस डील में ये कहा गया था कि अगले 30 साल तक केन्या का जो सबसे मुख्य एयरपोर्ट है, जिसका नाम जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको अडानी ग्रुप 30 साल के लीज पर लेगी और इस एयरपोर्ट पर करीब 1.85 बिलियन खर्चा करेगी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके साथ ही अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये करीब 15,000 करोड़ रुपए है। जैसे ही ये बात पब्लिक में रिलीज होती है, केन्या में पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है और हर जगह पूरी तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। दरअसल इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि केन्या लोगों का ये कहना होता है कि हम अपने कल्चर में और हम अपने चीज़ों में किसी भी फॉरेनर को एडवाइस यानी कि किसी भी फॉरेनर को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, और इसी वजह से जो केन्या के पब्लिक है वहाँ पर बहुत ही भारी प्रोटेस्ट चल रहा है। देखो रिसेंटली अभी हाइडेनबर्ग जो कि एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, उन्होंने बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर, लेकिन रिसेंटली अभी वापस से हाइडेनबर्ग ने एक बार फिर से एलिगेशन लगाए थे अडानी के ऊपर, जहां पर यह कहा गया था कि सेबी उसको बचा रहा है अडानी को, लेकिन इस बार कुछ हंगामा नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ जो केन्या में ये डील हो रही है, इस पर भी बहुत ही बड़ा हंगामा होना स्टार्ट हो गया है और हर जगह पर केन्या में अडानी आउट के नारे लग रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ केन्या के लोगों का हाथ नहीं है इसमें, बल्कि चाइना के भी हाथ इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एक्चुअली बात यह है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा राइवलरी है इंडिया के लिए और वो हमेशा इंडिया के सामने खड़ा होना चाहता है। ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा है और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि आज के टाइम पर केन्या में एयरपोर्ट भी बंद हो गया है, वहाँ के जो बस सर्विसेज है वो भी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ बंद हो गया है और सारे के सारे लोग अब बहुत ही भारी प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट का मतलब सबसे अच्छा आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, जहां पर सीधे सीधे शेख हसीना की कुर्सी ही छिन जाती है इस छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से। खैर ये दूसरा मामला है और ये दूसरा मामला है। अब जो अफ्रीका की जो वहां पर कोर्ट है, हाई कोर्ट में ये सारा मामला जाता है अडानी का, जहां पर हाई कोर्ट एक सुनवाई करती है कि जब तक इस पर निष्कर्ष न निकले तब तक ये डील आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इस वजह से अभी भी ये डील रुक गया है। अब इस चीज़ को लेके जो केन्या के लोग हैं, जो केन्या के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल केन्या के लोगों का ये कहना है कि जो केन्या का ये एयरपोर्ट है वो बहुत ही बिजीएस्ट एयरपोर्ट है पूरे अफ्रीका का, और ये सही बात भी है। इसके साथ ही अगर केन्या का ये एयरपोर्ट अडानी को लीज पर मिल जाता है तो केन्या लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है, ऐसा कहना है केन्या में रहने वाले लोगों का, और एयरपोर्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का ऐसा कहना है। देखो ऐसा कई हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी फॉरेनर कंट्री वहाँ पर निवेश करता है केन्या में तो वो जाहिर सी बात है यही सोचकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा कि कम से कम लोग वहाँ पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और ये कई हद तक सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी कर चुकी है कि गवर्नमेंट चीज़ों को लीज पर लेती है और वहां पर गवर्नमेंट लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, और इसी चीज का डर केन्या के लोगों को भी है। देखो जब इसी डाउट पर केन्या की गवर्नमेंट से क्लियरेंस मांगा गया तो उन्होंने ये बताया कि दरअसल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर केन्या के एयरपोर्ट की हालत इस टाइम पर है वो काफी ज्यादा खराब है और उसे मरम्मत करने के लिए जरूरत है, और इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो सारा का सारा जिम्मा वो इंडिया के एक बहुत ही बड़ी कंपनी को देना चाहते हैं, और इस वजह से वो अडानी कंपनी को चूज करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। देखो
केन्या का जो एयरपोर्ट है वो बड़ा भले ही है, बिजिएस्ट भले ही है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब है कि कभी कभी तो वहाँ पर बिजली ही चली जाती है और बारिश के टाइम पर जो छत है वहाँ से पानी गिरने लगता है। और इसी वजह से इस डील को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन आज के टाइम पर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है और कोई भी डील आगे नहीं बढ़ाया जा सकती है जब तक इस पर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से ना हो जाए। देखो, केन्या का जो ये एयरपोर्ट है वो अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हर साल करीब 88 लाख पैसेंजर्स यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है पूरे अफ्रीका का। और अडानी ग्रुप का ये भी कहना है कि अगले 30 साल तक वो इस एयरपोर्ट को बड़ा ही अच्छा बना देगी और वहाँ से कुछ प्रॉफिट भी वहाँ से जनरेट कर लेगी। और यही चीज़ केन्या के लोगों को नहीं पसंद आ रही है। इसके साथ ही जो चाइना है वो भी इस चीज़ से बौखलाया हुआ है। देखो, चाइना हमारा साफ साफ कंपटीटर है और वो कहीं भी नहीं चाहता है कि इंडिया कहीं भी डोमिनेंस करे। और इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह चाइना भी हो सकती है। केन्या के लोग भले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि चाइना कैसे पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने डेथ ट्रिप में फंसा चुका है, यानी कर्ज के जाल में, और वैसा ही कुछ वो केन्या के साथ भी कर चुका है। अप्रॉक्स किसी को ये आंकड़ा मालूम नहीं है, लेकिन करीब 81 बिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है केन्या के ऊपर चाइना का, और वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर उनसे पैसे वसूलने की कोशिश भी कर रहा है, जिससे कि इस टाइम पर केन्या की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ती है। और इस वजह से जो केन्या की सरकार है उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब ये देखो, एक टाइम पे ये था कि जो केन्या थी उसकी इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही थी, लेकिन बीच में एंट्री होती है चाइना की और वो कई सारे ऐसे ओपोनेंट के नेताओं को केन्या को साथ में मिलाकर उनको डेथ ट्रैप में फंसा देता है। और इस वजह से जो केन्या है वो चाइना के डेथ ट्रैप में फंस जाता है। एक अप्रॉक्स बताया जाए तो करीब 81 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो केन्या के ऊपर है चाइना का। और इस लोन को रीपे करने के लिए जो चाइना है वो कई बार कोशिश करता है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है वो केन्या की हमें लीज पर मिल जाए, जिसकी वजह से चाइना जो है वो इस लोन की भरपाई कर सके। लेकिन केन्या ने आज तक चाइना को कोई भी अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लीज पर नहीं दी है। लेकिन ये जो मामला है अडानी का, वो अभी इसके आगे क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है चाइना का इस प्रोटेस्ट के पीछे, ये तो कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको ये प्रोटेस्ट के बारे में जानकर कैसा लगा और आपका इस पे क्या कहना है, आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।